गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। रमजान की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के जानने के क्या स्रोत थे। आखिर ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके माध्यम से हम मौर्य साम्राज्य के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इतिहासकारों ने अत्यंत ही शाब्दिक अर्थों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए हमें 3 तथ्यों को अध्ययन करना अति आवश्यक है। पहला यूनानी स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत और तीसरा साहित्यिक स्रोत। इन तीनों स्रोतों के माध्यम से हम भली भांति मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला बात करते हैं हम लोग क्या यूनानी स्रोत के बारे में। जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, अर्थात यूनान ने आक्रमण किया था, तो आक्रमण के दौरान सिकंदर के साथ बहुत से लेखक आए थे, या तो यूँ कहें यूनान के बहुत से महान इतिहासकार आए थे जिन्हें भारत में रहकर यहाँ की राजनीतियों को और यहाँ की जो नीतियाँ थी, कूटनीतियाँ थी और यहाँ के शासन के बारे में अपनी आँखों देखा हाल अपने पुस्तकों में क्या क्या अंकित करवाया, जिसके माध्यम से हम भली भांति भारत के इतिहास और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि यूनानी स्रोत के अंतर्गत मौर्य कालीन इतिहास जानने की जानकारी के लिए यूनानी साधनों का प्रमाणिक माना गया है, अति महत्वपूर्ण माना गया है। बोला गया निरियाकस, ऑस्टिपुलस, इन सभी ने सिकंदर के साथ भारत में प्रवेश किया था और यहाँ पर भारत आकर उन्हें भारत में जो नीतियाँ थी, जो शासन था, उन नीतियों को अपनी आंखों से देखा था और उन नीतियों को उन्होंने क्या किया, अपने पुस्तकों में अंकित करवाया, जिसके माध्यम से हम मौर्य काल इतिहास की जानकारी भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। और तो और जिस समय सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान जब सेल्यूकस निकेटर हार गए थे तो उन्हें हारने के बाद अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिए। उन्होंने यहाँ पर कई वर्षों तक रहा और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी रहे और रहने के बाद यहाँ पर बहुत सी विशेष जानकारियाँ प्राप्त की, शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज के बारे में उन्होंने क्या क्या बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की। और जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें अपनी सभी जानकारियों को एक पुस्तक का नाम है इंडिका, उस पुस्तक में अंकित करवाया और इस पुस्तक के माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य और उसके आने वाले उत्तराधिकारियों के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। इस स्रोत को बहुत ही आपका प्रमाणित माना गया है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले जो मेगास्थनीज थे वो उसके दरबार में रहते थे, उसके दरबार की हर बातों को, हर चीज़ों को भली भांति समझ करके अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है, जिसके माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसके शासन प्रशासन के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात आती है पुरातात्विक स्रोत। दूसरी बात क्या आती है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुराने तत्व जो पृथ्वी के गर्भ से निकाली गई हो। ऐसी सामग्री जो पृथ्वी की गर्भ से निकाली गई, उसे खोद कर निकाला गया हो और निकालने के बाद जो चीज़ें हैं उनके अवशेषों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इनके क्या निकला होगा? तो अभिलेख निकले होंगे। क्या निकले होंगे? अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, ठीक है। उसके बाद सिक्के, ठीक है। उस काल के बर्तन या अन्य सामग्री, इन सामग्रियों जो खोद कर निकाली गई, इन सामग्रियों के माध्यम से हम उस काल की जानकारी भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, सिक्के और बर्तन, ये सब कैसे स्रोत हैं? ये सब पुरातात्विक
तात्विक स्रोत है। अर्थात तात्विक स्रोत का मतलब होता है पृथ्वी के गर्भ से निकाली हुई जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जो सोर्स होते उनके बारे में जो निश्चित जानकारी प्राप्त की जाती है उनसे जो स्रोत निकलता है उसे कहते हैं क्या? पूरा तात्विक स्रोत। मतलब पुराने तत्वों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे कहते हैं क्या? पूरा तात्विक स्रोत। ठीक है। अब तीसरा बात हम लोग करते हैं साहित्यिक स्रोत। भारत में बहुत से इतिहासकार थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और उसके शासन के बारे में भली भांति जानकारी हमें दी। तो कहते हम लोग हैं तो क्या क्या जानकारी रही होगी वो हम देखते हैं। बोला कि ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्यों के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम भली भांति जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो मालविका अग्निमित्र, ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया, या हम बात कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र जिनका लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त या चाणक्य थे। इनके पुस्तकों के माध्यम से हम इनकी समस्त राजनीतिक जीवन और समस्त आर्थिक और सामाजिक चीज़ों को और पहलुओं को भली भांति हम जान सकते हैं। यहाँ के जो लेखक थे कालिदास रहे थे, या आपके कौन थे? विशाख दत्त रहे होंगे, या आपके क्या बोलते हैं बहुत से ऐसे लेखक हैं जैसे कि आप चाणक्य को ले लीजिए जो कि महान कूटनीतिज्ञ कहलाए। उन्होंने भी क्या किया? अपने पुस्तक के माध्यम से उन्होंने क्या किया? इस मतलब मौर्य समाज के इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यिक स्रोत का मतलब है साहित्य के माध्यम से, मतलब अर्थात उस समय के पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, उस समय के लेखक के द्वारा लिखे गए जो जानकारी है उनको देखकर उन्होंने क्या किया? यहाँ की चीज़ों को उन्होंने क्या किया? बारीकी से समझाया और समझा करके हमें ये बताया। और हम देखते हैं कि आखिर साहित्यिक स्रोत क्या क्या रहा होगा। तो साहित्यिक स्रोत की हम लोग बात करते हैं तो हमें हमारी नज़र उन तथ्यों पर जाते हैं कि किस प्रकार भारत के लोगों ने क्या किया? भारत के इतिहास के बारे में लिखा, अपने पुस्तकों में लिखा, अपने साहित्यों में लिखा, और साहित्यों के माध्यम से हम भली भांति मौर्य काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा जाए तो कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा था, ठीक है, रघुवंश लिखा था, और आपके जो मेगा थे जिन्होंने इंडिका लिखा था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। इन साहित्यों के माध्यम से हम भली भांति मौर्य साम्राज्य की जानकारी में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें जानने की जरूरत पड़ेगी मौर्य काल के बारे में तो हम इनके पुस्तकों के माध्यम से, कालिदास के पुस्तक हो गए, या हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से इंडिका पुस्तक को लिखा गया और किस प्रकार से उन्होंने जो थे मेगास्थनीज इंडिका में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में व्याख्या किया। उस व्याख्यान के द्वारा हम मौर्यकालीन इतिहास को भली भांति जान सकते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब उस काल की पुस्तकें जिसके माध्यम से हम मौर्यकालीन इतिहास को जान सकते हैं, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो मेगास्थनीज हो या चाणक्य हो। इन्होंने अपने अपने पुस्तकों के माध्यम से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दी। इसके साथ साथ पुराणों के माध्यम से भी हमें क्या मिला? मौर्यकालीन इतिहास की हमें भली भांति जानकारी प्राप्त हुई। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मौर्य काल को जानने के लिए हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, बोला गया ये मौर्यकाल इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत माना गया है। बोला गया है कि इसके साथ साथ विष्णु पुराण, ये जो विष्णु पुराण है वो हमें क्या करता है? मौर्य काल की भली भांति जानकारी देता है। इनके माध्यम से हम भली भांति से साहित्य के द्वारा मौर्य काल की इतिहास जानने में क्या सक्षम हो सकते हैं। अगर हमें मौर्य काल की जानकारी चाहिए तो हमें इन स्रोतों का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना होगा, जिससे हमें अधिक से अधिक मौर्य काल की जानकारी हमें प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशहाल रहिए और लॉकडाउन का पालन करते हुए और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।